हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो रेगुलर करंट अफेयर्स एग्जाम अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने आज का करंट अफेयर्स का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए। उसमें मैंने 10 से 16 जून तक के वीकली करंट अफेयर्स के क्विज को डिस्कस किया है, जिसमें हमने 70 से ज़्यादा प्रश्न डिस्कस किए हैं। तो चलिए देखते हैं आज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स छपे हैं। चिकित्सा शिक्षा और अन्य डिग्री कॉलेजों में होगी भर्ती। शिक्षकों के 4099 पद जल्द भरे जाएंगे। तो आपका जो इन चिकित्सा शिक्षा यानी मेडिकल एजुकेशन और अन्य डिग्री कॉलेजों में आपके जो पद खाली हैं 4099, उनको जल्द भरेगा। लगभग 2500 पद मेडिकल में शिक्षकों के भरे जाने की तैयारी। 1599 पद डिग्री कॉलेजों में भरे जाने हैं शिक्षकों के। प्रदेश में चिकित्सा शिक्षकों और सहायक प्रोफेसर की 4000 से ज्यादा भर्तियां होने जा रही हैं। राजकीय मेडिकल कॉलेजों में खाली पड़े चिकित्सा शिक्षकों के 2500 से अधिक रिक्त पद जल्द भरे जाएंगे। शासन ने इन सभी राजकीय मेडिकल कॉलेजों के प्रधानाचार्यों को नियुक्ति के लिए अधिकृत कर दिया है। वहीं प्रदेश के सहायता प्राप्त यानी एडेड महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती की तैयारी शुरू कर दी गई है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने इन पदों पर भर्ती के लिए नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग को अधियाचन भेज दिया है। इसके साथ ही निदेशालय ने राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 582 पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजा है। तो 1017 आपका उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा और आपका 582 पदों के लिए अधियाचन यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा गया है। संविदा के आधार पर चिकित्सा शिक्षकों के पद वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से भरे जाएंगे। मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी की कमी बड़ा मुद्दा है, जिसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा कल एक यूपी ट्रिपल एससी ने भी विज्ञापन जारी किया है, जो पैट 2023 से आपका नवा विज्ञापन है। ये भी एक स्पेशल विज्ञापन है। होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के 397 पदों पर भर्ती 20 से, तो 20 से इसके फॉर्म खुलने शुरू होंगे। पूरा नोटिफिकेशन मैंने कल आपको दिखा दिया था, उसमें जो जो क्वालिफिकेशन है वो उस वीडियो में मैंने डिस्कस की थी। स्पेशल है मतलब आई थिंक होम्योपैथी में डिप्लोमा इसमें चाहिए था और कुछ साल का एक्सपीरियंस भी उसमें चाहिए था। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के 397 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन 20 जून से 19 जुलाई तक लेगा। लोकसभा चुनाव के बाद आयोग ने भर्ती को लेकर यह पहला विज्ञापन निकाला है। संशोधन आप इसमें 26 जुलाई तक कर सकते हैं और आवेदन शुल्क आपका 25 रुपए होगा। उसके बाद मुख्य परीक्षा के लिए पैट स्कोर के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। आज 44,063 अभ्यर्थी देंगे सिविल सेवा की परीक्षा। 44,000 अभ्यर्थी प्रयागराज में होंगे। 2 शिफ्ट्स में होगी, 9:30 से 11:30 और 2:30 से 4:30। पहले में जीएस का पेपर होता है, दूसरे में सीसेट का होता है। तो जितने भी अभ्यर्थी सिविल सर्विसेज एग्जाम में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, उनको हमारे चैनल की तरफ से आपकी प्रीलिम्स परीक्षा के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। इस एग्जाम में आप अपना बेस्ट दीजिएगा। आयोग छात्रों की अदालत में देगा परीक्षा। देखिए वही वाला मुद्दा जो यूपी पीसीएसजे 2022 की मुख्य परीक्षा है, उसमें आंसर शीट बदलने का मुद्दा काफी गर्मा गया था, जिसके बाद आयोग ने एक नोटिस जारी कर ये कहा था कि हम हर कैंडिडेट को रोल नंबर वाइज उसकी कॉपी दिखाएंगे। इसमें पूरा बाकायदा नोटिस जारी किया गया है और जो एक तरह से प्रोसीजर्स हैं कि कितने देर आप कॉपी देखेंगे, उसकी पूरी डायरेक्शन भी आयोग ने दी है। 30 मिनट एक कैंडिडेट को कॉपी देखने के लिए दी जाएंगे। पूरा वो मैंने नोटिस भी आपको दिखा दिया। समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 की प्रारंभिक परीक्षा में पेपर लीक के बाद उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज जूनियर डिवीजन पीसीएसजे भर्ती 2022 की मुख्य परीक्षा में कॉपी बदलने और पढ़ने फाड़ने के आरोप से फजीहत झेल रहा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग छात्रों की अदालत में परीक्षा देने को तैयार है। इसमें शामिल सभी 3019 अभ्यर्थियों को उनकी उत्तर पुस्तिकाएं 20 जून से 30 जुलाई तक दिखाने के फैसले के पीछे आयोग की मंशा यह है कि छात्रों के मन में परीक्षा की शुचिता को लेकर किसी प्रकार की शंका ना रह जाए, जो कल मैंने आपको बोला था। क्योंकि 2 पेपर जो बड़े बड़े हैं, इसके अलावा जो पेपर आयोग इस साल कुछ भी नहीं करा पाया अभी तक, बड़ा पेपर, और इस तरीके की घटनाएं जो बीच में आई है, इससे कहीं ना कहीं आयोग के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है। तो इसको आयोग एक तरह से दिखाकर अपना थोड़ा सा पक्ष मजबूत करना चाह रहा है। 7 जून को हाईकोर्ट में हलफनामा देकर सभी उत्तर पुस्तिकाओं को फिर से जांच करने की बात आयोग ने स्वीकारी थी। माना जा रहा है कि कॉपी जांचने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं मिलने के बाद आश्वस्त आयोग छात्रों के समक्ष अपनी विश्वसनीयता का टेस्ट देने को तैयार है। 11 फरवरी को आपकी आरओ की प्रारंभिक परीक्षा का पेपर लीक होने के 4 महीने से आयोग छात्रों के निशाने पर है। पेपर लीक प्रकरण ऐसा है कि जिसकी जांच एसटीएफ कर रही है और उसमें आयोग का सीधा हस्तक्षेप नहीं रह गया है। तो मेन इसमें रोल एसटीएफ का है। इससे ही संबंधित नीचे एक जो सॉल्वर गैंग था उससे संबंधित आर्टिकल और छपा है, उसको भी देखेंगे। नीट मामले में सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। देखिए अभी भी जो सरकार ने कहा है, सरकार मानने को तैयार नहीं है। पेपर लीक हुआ है, उन्होंने ये कहा है कि जिन छात्रों को ग्रेस मार्क दिए गए हैं उनको दोबारा से एग्जाम में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाएगा। इस तरीके का इसमें
सरकार की तरफ से जवाब आया है, लेकिन जो अभ्यर्थी हैं वो इसको मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि इसका री एग्जाम आप कराइए या फिर इसकी सीबीआई जांच आप कराइए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स के इसमें फुल मार्क्स आ गए हैं, जिसकी वजह से परीक्षा की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहा है। रिकॉर्डिंग के बाद अब अभ्यर्थी बताएंगे कॉपी बदली या नहीं। तो देखिए, ये आयोग ने जवाब दिया था वही सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि हम लोग कोडिंग करते हैं कॉपियों की, जिससे पता नहीं रहता कि कॉपी कहाँ से आई है और कौन किसकी कॉपी चेक कर रहा है। तो इसके लिए आयोग ने अब वही 3019 अभ्यर्थियों को जो पूरी कॉपी दिखाएगा, उसके लिए आयोग पूरी तरीके से तैयार है और पूरा नोटिस जारी कर चुका है। ये देखिए, ये वाली वो न्यूज है। फर्जी आधार कार्ड लेकर बैठा था सॉल्वर, 10 लाख में हुई थी डील। आरओ परीक्षा पेपर लीक का ये मामला है। कमलेश ने पूछताछ में बताया नाम, तलाश में जुट गई है अब एसटीएफ। आरओ पेपर लीक कराने में झूसी निवासी कमलेश पाल ने परीक्षा में अपनी जगह पर बैठे सॉल्वर को फर्जी आधार कार्ड भी दिया था। यह आधार कार्ड उसके ही नाम से बनवाया गया था, लेकिन इस पर तस्वीर सॉल्वर की थी। सॉल्वर से 10 लाख रुपए की डील हुई थी और उसने प्रश्न पत्र की फोटो भी उपलब्ध कराई थी। सूत्रों के मुताबिक यह खुलासा कस्टडी रिमांड के दौरान कमलेश से पूछताछ के दौरान हुआ है। करेला बाग स्थित ठाकुर हर नारायण सिंह कॉलेज में कमलेश की जगह पर यह सॉल्वर परीक्षा में बैठा था। पूछताछ में यह बात सामने आई है कि उसने सॉल्वर को परीक्षा में अपनी जगह बैठाने के लिए 10 लाख रुपए का वादा किया था। कुछ रकम इसमें एडवांस में भी दी गई थी। यही नहीं, उसने उसे फर्जी आधार कार्ड भी दिया था। यही नहीं, बिशप जॉनसन गर्ल्स स्कूल से लीक कराए गए प्रश्न पत्र की फोटो भी उसको दी गई थी। एसटीएफ अब उसकी तलाश में जुटी है। इसके अलावा राजीव नयन का बयान दर्ज करने टीम रवाना। प्रकरण में पेपर लीक गिरोह की अब तक की सबसे अंतिम कड़ी राजीव नयन मिश्रा का बयान दर्ज कराने के लिए टीम रवाना हो गई है। मेरठ जेल में पहुंचकर एसटीएफ जल्दी उससे पूछताछ करेगी कि इसके अलावा 10 आरोपियों की जो बयानबाजी है वो एसटीएफ ले चुकी है। तो अब इसमें देखते हैं क्या होगा आगे। तो 10 लाख रुपए में इनकी डील हुई थी। इसके अलावा बाकी और भी आपने देखा होगा, ये पेपर लीक हो गया था, दोनों ही पेपर इसके लीक हो गए थे और फोटोज उनके वायरल हो गए थे। तो इसका पेपर तो अब आपका आयोग दिसंबर में ही करा पा रहा है, जो आयोग का रिवाइज्ड कैलेंडर आया उसमें, और आपका 27 अक्टूबर को पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा है। तो जो उसकी तैयारी कर रहे हैं अपना करते रहिए। बाकी और भी कोई संबंधित एग्जाम्स के अपडेट आएंगे तो उस चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहेंगे, और मैं ऑफिशियल नोटिस भी दिखाता रहता हूँ। तो अगर आपको अपडेट्स अच्छे लगते हो तो रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।